अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे 24, 36 एंड 40 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ तीन वैल्यूज़ हैं, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 24, सेकेंड वैल्यू है 36, थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 40। अब बात आती है कि हम इनके प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस वैल्यू को हम कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हम किससे करते हैं? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 24, लास्ट में इसके इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 36, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18, लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 और नंबर है, 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर है 3, और 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल में 9 आता है। बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 यहाँ पे 3 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। लास्ट में हमारे पास है 40, लास्ट में 0 है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, एंड 2 टाइम 0 इज़ 0। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, एंड 2 टाइम 0 इज़ 0। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, और 5 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए हमें 5 को 5 से डिवाइड करना है। क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 24 के, क्योंकि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर लिख लेते हैं हम 40 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इनकी पेयरिंग करेंगे। हम देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं। जैसे कि ये 2 तीनों में मौजूद है, इसका पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। ठीक है। उसके अलावा हमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद है। ठीक है। जब तीनों में हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा इसका पेयर, तो हम इसकी पेयरिंग अब 2 में करेंगे। जैसे कि ये 3 का पेयर बनता हुआ हमें 2 में नज़र आया, 3 यहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ 2 में इसकी पेयरिंग होगी। तो पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये हमें 2 का भी पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 2 में मौजूद है, इसका भी पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। लास्ट में हमारे पास 3 और 5 बचे हैं, जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा। ये हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स हैं। हमने क्या करना है, जब एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमने इन्हें भी आखिर में लिखना होता है, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर बच जाते हैं जिनका कोई पेयर नहीं बनता, जैसे कि 3 और 5। अब हम इसका एलसीएम जो है वो ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 36 एंड 40 का। तो चलिए जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24। 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से,
वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। जब हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं। 3 टाइम 4 इज़ 12 पर 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज़ 6 + 1 7, 72 को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 5 टाइम 2 इज़ 10 का 0 1 कैरी, 5 टाइम 7 इज़ 35 + 1 36। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है जो कि है 360। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। सेम एज इट इज़ मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास या कोई सी भी वैल्यूज़ हो आप उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।